नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ विपिन भाटी फ्रॉम रॉयल एकेडमी। दोस्तों, सभी भाई और सभी बहन और सभी गृहिणियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आपके माता पिता को मेरा जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न। दोस्तों, वीडियो नॉन स्टॉप चलेगी, बिल्कुल एकदम 1000 प्रश्न। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके पक्के हो जाएंगे। आधुनिक इतिहास से आया हुआ एक भी प्रश्न दोस्तों आप छोड़ेंगे नहीं, फतेह कर डालेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जिस भाई जिस बहन जिस गृहिणी के पास में इस वक्त देखने लायक समय नहीं है वीडियो को पूरा, तो कृपया करके वह क्विट कर दे। बाद में जब समय मिले तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद में ही यह कहा जा सकता है कि आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया और वीडियो में जो लाजवाब क्वेश्चन हैं उनमें से आपने कितना सीखा। तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल निचोड़ आधुनिक भारत के इतिहास के 1000 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। इसको आप जो है पक्का एकदम कर लीजिए। इसके बाद में आपका एक भी सवाल परीक्षा में अगर आधुनिक भारत के इतिहास से आता है तो छूटेगा नहीं। दोस्तों, बिल्कुल नॉन स्टॉप वीडियो चलने वाली है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पे अन्य वीडियोस जो अपलोड की गई हैं, करंट अफेयर्स की गई हैं, सामान्य ज्ञान के 1000 प्रश्नों की सीरीज़ है जो है, उसमें 300 के 2 पार्ट और एक 400 क्वेश्चन का पार्ट है, वह अभी आपने नहीं देखा है तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिए। 300 प्रश्न की जो सीरीज है, हर वीडियो में 300 प्रश्न या 400 प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। उसको भी हर पार्ट को आप देखना है, आपको हर किसी पार्ट को उसके को भी देखना है, ताकि हर एग्ज़ाम को फतेह करना है। दोस्तों, 2022 में नौकरी पक्की करनी है। जो शुरू करेंगे बिल्कुल एकदम, और एक बार शुरू करने के बाद में होश नहीं लेंगे दोस्तों, चलते जाएंगे जब तक कि ये पूरे 1000 प्रश्न कंप्लीट ना हो जाए। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो दीपावली घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड इरविन ने की थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद से सम्मानित किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के लिए जो है महात्मा गांधी को केसर हिंद दिया गया था। महात्मा गांधी ने जो है ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए भारतीय सैनिक भेजे थे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ये 1931 ईस्वी में हुआ था, गांधी इरविन समझौता, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो विलियम वेडरबर्न को जो कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सबसे पहले किसने कायदे आजम की उपाधि का प्रयोग किया? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। एटली मंत्रिमंडल ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन पेंथिक लॉरेंस जो थे 1986 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की जो नियुक्ति की गई थी उसके अध्यक्ष थे। किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो उत्तर है आपका, वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। दोस्तों, बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने बहादुर शाह जफर को जो गिरफ्तार किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का जो अनुमोदन कांग्रेस के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? तो 1947 ईस्वी में भारत का जो विभाजन कर दिया गया और भारत और पाकिस्तान जो देश बनाए गए। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो 2 लगातार कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनके जो अध्यक्ष थे वो अंग्रेज थे। एक तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन में और अगले अधिवेशन में सर विलियम वेडरबर्न बम्बई अधिवेशन में।
शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? तो एओ ह्यूम शिमला का सन्यासी के नाम से जो विख्यात है। एओ ह्यूम ने ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी जो बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात थे। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? तो महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया। किस योजना ने सबसे पहले अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो इसका उत्तर अगस्त प्रस्ताव ने अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव ने। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। इसके विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो ये थे शंकरन नायर ने। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 ईस्वी में कांग्रेस से इस्तीफा कर दिया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 ईस्वी में हुई 1914 ईस्वी में जो है कामागाटा मारू की घटना हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो डिवाइड एंड क्विट का नारा जो दिया था कराची का अधिवेशन 1943 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उसमें डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसमें 1000 प्रश्नों का संकलन है। आपके जितने भी डाउट है, जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे इसी में क्लियर हो जाएंगे और मात्र एक वीडियो ही रामबाण साबित होगी। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आपका लाइफ जिंगलाला हो जाएगा दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम था तो हंटर कमीशन था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए काम किया था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सबसे पहले असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो वह था रोलेट कानून। इसके विरुद्ध सबसे पहले महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सबसे पहला असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने जो 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो उत्तर एटली दोस्तों, क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय के, तो कॉमन्स सभा में जो भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा कर दी। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध काल को भारतीय राजनीति का शांति काल कहते हैं। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था? तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के समय किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट ने की थी और एक होम रूल लीग की स्थापना दूसरा जो थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? तो 1906 के बाद में जो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो गर्मपंथियों के हाथ में आ गया। लंदन में जनरल डायर को गोली मारने वाले ऊधम सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के बाद में महात्मा गांधी को नज़रबंद करके आगा खां महल पुणे में रखा गया दोस्तों। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। 1920 में गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा। कब रखा? 1920 में रखा। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अहमदाबाद में हुआ था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के बाद में जो भारत को विभाजन को टालने का जो अंतिम अवसर था वह भी समाप्त हो गया था। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कूका आंदोलन के जो अग्रणी थे गुरु राम सिंह। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इलाहाबाद में आयोजित एक
दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो इसको दिया था भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी जो स्थापना हुई 1920 ईस्वी में बम्बई में हुई थी और इसका जो अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने की थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दी। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दोस्तों, इनको दादा भाई नौरोजी को जो कहा जाता है, ये कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की? तो ये 3 बार जो है दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। कब की? पहली बार 1886 में की, दूसरी बार 1893 में की, तीसरी बार 1906 में की। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कहाँ और कब की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एक एक प्रश्न के साथ में कई कई प्रश्न जुड़े हुए हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना की वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। कहाँ की? तो लंदन में की। और कब की? तो 1905 में। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा? तो मार्गरेट नोबल को, सिस्टर निवेदिता को जो है विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया? तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में ये नारा दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था। ये उस समय के वायसराय थे। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई? तो कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को जो हर्मिट ऑफ शिमला का सन्यासी के नाम से। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए उनका नाम था जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो लेबर पार्टी की सरकार जो है सत्तारूढ़ थी। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो इंग्लैंड में जो क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे और वो जो है लेबर पार्टी का जो सदस्य थे। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था दोस्तों। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदौली सत्याग्रह से संबंधित थी। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की जो स्थापना की थी? तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज के किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो शहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल के खिलाफ जो है आज़ाद हिंद फौज के जो नेता होने के जुल्म में इन पर मुकदमा चढ़ाया गया था। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया? तो फरवरी 1946 में किया। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में शिमला सम्मेलन हुआ। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? तो 1940 ईस्वी में किया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। बंगाल में विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था 1905 में। अभिनव भारत क्या था? तो यह एक अतिवादी संगठन था। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ये किए थे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या पे था। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? तो लुई फिशर जो था
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय पर जो महात्मा गांधी के साथ में था। चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था, यानी क्या थी तिनकटिया प्रणाली? तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ये दो तिनकटिया प्रथा थी। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ? तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया, और बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम पर 1905 में हुआ। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा? तो दीनबंधु मिश्र ने लिखा। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर, और आनंद मठ से ही हमारा वंदे मातरम लिया गया है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? तो ये था अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसने क्या किया? रातों रात अपना जो संपादन था वो अंग्रेजी में शुरू कर दिया, अमृत बाजार पत्रिका ने। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो आमार सोनार बंगला 1905 में बहुत ज़्यादा फेमस था। 1929 में लिडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए जो लिडसे आयोग का 1929 में गठन किया गया। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1916 ईस्वी में की गई। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? तो शाह अब्दुल्ला अजीज़ ने। तो शाह अब्दुल्ला अजीज़ ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड पहले भी प्रश्न आ चुका है, बारदोली के आंदोलन से संबंधित था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में की थी। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? तो अभिनव भारत से जो है, भातर लिखा हुआ ये भारत है, अभिनव भारत से संबंधित थे विनायक दामोदर सावरकर, यानी बीडी सावरकर जी। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो ये था लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में जो है शिमला सम्मेलन किया गया था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। भारतीय क्लीमेंट एटली के द्वारा ये घोषणा की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने की थी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है? तो बीडी सावरकर जी ने कहा है। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या था? तो किसान का आंदोलन था। सन्यासी विद्रोही जो थे मूलतः वो किसान थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का जो अनुमोदन किया नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ? 1920 से हुआ, नागपुर अधिवेशन से। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया? तो ये लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया? तो जूनागढ़ में कराया गया। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो रामोसी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया वसुदेव बलवंत फड़के ने। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुस्लिम समाज में सुधार लाने के लिए एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? तो किया गया अहमदिया आंदोलन के द्वारा। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो नागपुर के अधिवेशन 1920 में किया गया। कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे सूर्य सेन। रोलेक्ट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1919 में की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? तो पूना पैक्ट से कम्युनल अवार्ड जो है रद्द किया गया। त्रावणकोर में वहाँ के दीवान वैली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व किया? तो कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध जो है त्रावणकोर के दीवान वैली थम्पू ने एक सशक्त विद्रोह कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो 1857 के विद्रोह से। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? तो इलाहाबाद के दरबार में की थी।
किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार कर दिया? तो करौली की। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? तो जनरल हैबिट था। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी? तो सर सैयद अहमद खां को। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई। और दूसरी होम रूल लीग थी वो एनी बेसेंट ने जो स्थापित की थी, वो भी 1916 में की गई। सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया? तो चटगांव आर्म्स, अब डकैती नहीं बोलेंगे, चटगांव आर्म्स कार्यक्रम का जो उन्होंने नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में अपनी सरकार स्थापित कर दी गई, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। मैक्सवेल ब्रैमफील्ड जांच समिति बारदौली सत्याग्रह से संबंधित। बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र के संपादक थे तो केसरी के। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार जो चित्तू पांडे, रिपीट हो रहे सवाल। समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? तो सतारा की थी। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हा ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, उनको खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, ये किसने कहा है? तो पी.ई. रॉबर्ट्स ने कहा है। 1857 क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, तो ये कहा है पी.ई. रॉबर्ट्स के द्वारा। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी। इनके जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना जो है 1920 में की गई थी B.R. अम्बेडकर के द्वारा। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में, और उग्रवादी और उदारवादी दल अलग अलग हो गए। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि? तो लॉर्ड डफरिन ने। कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सबसे पहला असहयोग? तो रॉलेट एक्ट का लगना था। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रम से हैं। तो 1857 के विद्रोह के जो लेखक अशोक मेहता हैं और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक जो वीर सावरकर हैं। दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इसमें रिपीट किए गए हैं। ऐसा ना समझे कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। रिपीट इसलिए किए गए ताकि आपके स्मृति पटल पर ये 2 बार आएँ और ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएं। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को साहब। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो महारानी का घोषणा पत्र 1858 के द्वारा यह पुनः प्राप्त अधिकार हो गया। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया? तो दोस्तों ये 1918 में किया गया और B.P. बाड़िया के द्वारा किया गया। प्रथम ट्रेड यूनियन जो मद्रास की थी लेबर यूनियन, उसका निर्माण किया गया B.P. बाड़िया के द्वारा 1918 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो M.N. राय थे। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1936 में जो ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई और ये जो लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ़ करने से इनकार करने के कारण जो है महात्मा गांधी और सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन कर दिया गया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति के जांच के लिए जो है
कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग का जो अध्यक्ष था वो मोतीलाल नेहरू था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना पहला अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया? तो रॉलेट एक्ट थी। हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो रास बिहारी बोस जी थे हार्डिंग बम कांड के नेता। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? तो मंगल पांडे को दी गई। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आर.सी. दत्ता जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास इसको जो गिरफ्तार किया था और लेफ्टिनेंट हडसन ने जो है गिरफ्तार किया था। वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? तो एम.एन. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए पहली बार चुने गए थे भारतीय एम.एन. राय। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अड़यार में है। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चला था? तो राजद्रोह के आरोप में चला था। तो कब चला था? 1897 में। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। और रास बिहारी बोस ने ऐसी अध्यक्षता की कि इसको 2 धड़ों में बांट डाला, एक नरम दल और एक गरम दल। 1907 में रास बिहारी बोस घोष ने। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? तो नवाब सिराजुद्दौला को कहा गया है। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? तो उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया। बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण जो होता था उसे माफ़ करने से मना करने के विरुद्ध ये विद्रोह कर दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा और पटेल के द्वारा। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके संस्थापक कौन थे? तो 1905 में हुई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? तो हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो 1919 में पारित हुआ था। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर। बी.डी. सावरकर जी ने अभिनव भारत की स्थापना की थी 1906 में। देखिए इनका सन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्थान भी बहुत इम्पोर्टेंट है और घटना क्या हुई थी वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना रुके नॉन स्टॉप दोस्तों इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज को हम जो आपके सामने लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत की जो किसी भी अन्य स्रोत से जानकारी लेने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसी में आपका एकदम पूरा संपूर्ण ज्ञान, पूरा निचोड़ इसमें दे दिया गया है। A to Z इसमें कंप्लीट है। सभी भाई, सभी बहन, सभी गृहिणियों को मेरा सत सत नमन जो इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आधुनिक भारत का फिर से आपको कहीं से कोई स्रोत पढ़ने की जरूरत ना पड़े। धुआं उठा देंगे दोस्तों। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर चढ़ा, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। तो किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी तो यह डिसरेली था। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है 1939 में कौन जो त्रिपुरी अधिवेशन में थे वो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? तो भारतीय देशी राज्यों से संबंध में। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो अंग्रेजी भाषा में। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? लॉर्ड डलहौजी के समय में। 1942 के
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। और ये क्या कर गए थे? हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे और फिर भी आंदोलन में पहुंच गए थे। जय हिंद सर। जयप्रकाश नारायण जी को मेरा सशक्त नमन। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन हैं। यह नेता कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऐसा कहा था। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो शोषित वर्गों को जो है 71 और 147 स्थान दिए गए थे। कम्युनल अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 147 शोषित वर्गों को दिए गए थे। कितने स्थान? 71 और 147। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो करजनके में हुआ था। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ह्यूरोज था। किसने कहा था, मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। किसने कहा था, मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय पहले हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? तो कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन ज़्यादा सही है। बस यही बात थी। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है? तो ये कहा है महात्मा गांधी जी ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का जो नेतृत्व किया वो नाना साहब पेशवा ने किया। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में जो भाग लिया वो अम्बेडकर ने लिया। किस देशी रियासत ने जनमत संग्रह कराया? तो जूनागढ़ ने कराया। 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने किया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने किया। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? 1939 में चुना गया। CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ये किया था कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो है पारित हुआ था दोस्तों। 26 जनवरी 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच में हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था 26 सितंबर 1932 को। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? तो मोतीलाल नेहरू के कारण मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो इलाहाबाद के जो अधिवेशन हुआ था 1888 में, उसके बाद में कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख क्या होने लगा था? सख्त होने लगा था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह था। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस के विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे बताया कि यह जो लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस समिति के अन्य सदस्य थे गांधी जी, जयकर, तैयब जी और CR दास। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो ये दोस्तों 4 भाषाओं में निकाला जाता था, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी में। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवल के साथ वार्ता की? तो वह था अबुल कलाम आज़ाद, प्रथम शिक्षा मंत्री। होम रूल आंदोलन के
नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ से सदृश आंदोलन से ग्रहण किया है? तो आयरलैंड से किया है। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडिल्यू कहाँ की थी? तो ये नागालैंड की थी दोस्तों, बहुत ही फेमस। इन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। रानी गाइडिल्यू कहाँ की थी? नागालैंड की। इंपॉर्टेंट प्रश्न। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया यानी कि बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया? तो स्वराज पार्टी का गठन किया। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसर हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया? तो गांधी ने किया। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक स्थायी सरकार की घोषणा की? तो सिंगापुर में सरकार जाके बना डाली दोस्तों 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के जो आरोप में ये हुआ। कड़े विरोध के कारण 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? तो 1912 से। अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। ये किसने कहा था? तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों हम वही करेंगे। इस तरह के प्रश्न आपके आईएएस पीसीएस के रिटन में जो पूछे जाते हैं, हम तो वन डे एग्जाम वाले हैं तो ये आसानी से इन्हीं से निकल जाएंगे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो देने की घोषणा की? तो जून 1948 में। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के बाद यरवदा जेल में गांधी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। यरवदा जेल में 1932 की बात है, 13 अगस्त की। तो क्यों कर दिया? इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था और गांधी जी चाहते हैं कि भाई पृथक पृथक का चक्कर मत रखो, सबके लिए समान, सबके लिए समान करो। तो मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात जो उन्होंने मृत्यु तक आमरण अनशन का जो प्रारंभ कर दिया था। 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना। चंपारण में प्रचलित तिनकटिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था क्या थी कि दोस्तों वो अपनी भूमि के कम से कम 3/20 हिस्से में जरूरी रूप से नील की खेती करवाते थे। बस यही बात थी। खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाएगी जो इसे वहन करने में सक्षम है। तो खेड़ा सत्याग्रह वापस ले लिया। गांधी जी सर्वे सर्वा थे। जब मन चाहता था तो सत्याग्रह कर डालते थे, जब मन करता था तो वापस ले लेते थे। कोई टेंशन की बात ही नहीं थी और कोई कुछ था ही नहीं कहने वाला। BK दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना था। 1929 में 14 सूत्रीय मांगें किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए जो क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। ये दोस्तों अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। तो यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मुस्लिम लीग ने मनाया वो 16 अगस्त 1946 को मनाया। गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। और दोस्तों ये सब हमने पढ़ लिए हैं। कार्यकारिणी ये जो यहाँ पे 1907 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था तो ये सूरत में हुआ था। और किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? तो मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो 1920 में नागपुर अधिवेशन में की। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह किसका कथन था? तो सी आर दास का था, सी आर दास, चित्तरंजन दास। अखिल भारतीय स्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताओ जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया था। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये लिखा था दादा भाई नौरोजी ने किताब। इसमें बताया था कि अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत में आर्थिक शोषण किया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसकी अध्यक्षता किसने की? तो उद्घाटन तो भैया जॉर्ज पंचम ने किया और अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? तो भाई 1928 में आया। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु ये जो भारत आया कि 1919 में जो अधिनियम लाया गया था रॉलेट एक्ट, उसमें क्या खामियां हैं, इसके लिए हम एक जांच सूची बनाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने उस जांच सूची में केवल अंग्रेजी रख लिए। अब हिंदुस्तानियों का आक्रोश आ गया हम लोगों को, तो जो है साइमन कमीशन भारत जाओ के लिए नारे लगने लगे। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। और ड्रेन ऑफ वेल्थ जो दिया ये दादा भाई नौरोजी ने दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो लेखन कार्य किया वो किसने किया? दादा भाई नौरोजी। 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? तो वो महासचिव थे। आगे द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचना गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का क्या नाम था? तो रहमत अली नाम था साहब, जिसने पाकिस्तान शब्द का सृजन किया था। लेकिन द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और फिर भी हिंदुस्तान को दो भागों में बांट ले गए। अगला 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा डाली। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी ने तुरंत आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये कौन सा आंदोलन था? ये असहयोग आंदोलन था। गांधी जी को जब तो दिखाई देता है जब अंग्रेज मरते थे, जब हिंदुस्तानी मारे जाते थे तब गांधी जी को दिखाई नहीं देता था। प्रश्न, कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? तो इटावा के थे। ए.ओ. ह्यूम जो थे 1857 क्रांति के समय इटावा के जो जिला मजिस्ट्रेट थे। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तो कहाँ ठहरे? किंग्सले हॉल में ठहरे साहब, किंग्सले हॉल में। सत्य व अहिंसा की, देखिए इस तरह के सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो तैयार तो भैया करना ही पड़ेगा। गांधी कहाँ रहते थे, कहाँ जाते थे, कहाँ ठहरते थे, तो तैयार तो करना ही पड़ेगा। प्रश्न परीक्षा में आता है तो कोई नहीं, गांधी से संबंधित आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है, तो इनको भी तैयार कीजिए भैया। सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने। चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किस वायसराय के काल की घटना है? तो ये लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटना है। कौन कौन सा? चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का स्थापना और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। और इसका जो भारतीयों ने बढ़ चढ़कर इसका बहिष्कार किया था कि प्रिंस ऑफ वेल्स हमारे यहाँ नहीं आए। तो ये जो टाइम था लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल का था। दोस्तों, आप वीडियो के क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वीडियो में आपके सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जो कि आधुनिक भारत से संबंधित हो। आधुनिक भारत की पूरी कहानी इसमें आपको मिल रही है 1 बाय 1, किसने क्या कहा, कब क्या हुआ। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को देख डाला तो लाइफ जिंगा लाला।
6 अप्रैल 1930 को गांधी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो दांडी में किया था। देखिए डेट इंपॉर्टेंट है, 6 अप्रैल 1930। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वॉवेल के साथ वार्ता की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। पहले प्रश्न आ चुका है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम और नरम दल भैया 1907 में सूरत अधिवेशन में हुए थे। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अगस्त प्रस्ताव 1942। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड किसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे? कब घटित हुआ? तो 1908 में हुआ था मुजफ्फरपुर बम कांड। खुदीराम बोस को मेरा सलाम दोस्तों। ये शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के जो है हमारे नेता रहे खुदीराम बोस जी। बिहार में बहाली मात्र 17-18 साल की उम्र में ही इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को न्यौछावर कर डाला दोस्तों। बिहार में बहाली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो विलायती अली ने किया। गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया? नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में गांधी जी ने डांडी मार्च कर डाला और अंग्रेज़ों को उनकी बात माननी पड़ी। अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र केस से संबंधित है? तो काकोरी रेल डकैती कांड से। तो काकोरी रेल डकैती कांड नहीं दोस्तों, डकैती कांड नहीं था, ये अपनी आज़ादी के लिए एक लड़ाई थी। ये काकोरी रेल कार्यक्रम था। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा है? तो विलियम बेंटिक का रहा है। और इसमें जो राजा राम मोहन राय के साथ में 1928 में जो के आसपास में जो विलियम बेंटिक ने घोषणा की कि सती प्रथा जो ख़त्म कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने की। वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि वीडियो तो पूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट कहूँ या ना कहूँ दोस्तों, आपको क्वेश्चनों से पता ही लग रहा होगा कि प्रश्न तो इसी में से आना है भैया। 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया था 22 में। शुरू कब किया? तो 1920 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाला जो सुभाष चंद्र बोस जी थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी जो देवबंद स्कूल से संबंधित थे। भारत का विभाजन किस प्लान के अनुसार हुआ? तो माउंटबेटन प्लान 1947 के अनुसार हुआ। भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी दी गई? तो सैंडर्स हत्याकांड में की थी। सैंडर्स को उड़ा डाला था। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भीकाजी कामा थी। मैडम भीकाजी कामा ने सन 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 1907 में मैडम भीकाजी कामा कहाँ? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। नौसेना विद्रोह 1946 के प्रमुख नेता जो थे MS खान थे। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह जफर था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में था? तो सैनिक नेता जनरल बख्त खां के हाथ में था। 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है। भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था? तो लखनऊ अधिवेशन में किया था। जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के लिए उद्देश्य से पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे जी ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1938 ईस्वी में हुई थी। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किसके प्रयास से हुआ? तो 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो इंग्लैंड में की थी। सारी
हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है तो यह कथन किनका है? एनी बेसेंट का है। बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? तो अनुशीलन समिति का किया था 1907 में बारिंद्र घोष ने। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी में की थी दोस्तों। महात्मा गांधी ने गुजरात में कर नहीं आंदोलन का किस वर्ष चलाया था? 1918 में चलाया था। अहमदाबाद मिलवी का जो आंदोलन हो तो 1918 में ही हुआ था। भारत के राष्ट्रीय महात्मा गांधी ने गुजरात में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? तो दोस्तों 1918 में चलाया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी, घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? तो सांड है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने की थी। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल जनरल डायर की कर दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में की थी। चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन लिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो रास बिहारी बोस थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेवेल थे। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था असहयोग आंदोलन। असम में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व जो मनीराम दत्ता ने किया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताओ जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फणींद्र नाथ घोष थे। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताओ जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अबुल कलाम आजाद था, प्रथम शिक्षा मंत्री। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का किया। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? तो रॉलेट एक्ट का। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? तो गोपाल हरि देशमुख ने की। इन्हें लोक हितवादी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। 1868 ईस्वी में कलकत्ता प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष थे। यह पत्र बंगला में जो प्रकाशित होता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो डफरिन ने किया था। डफरिन ने कहा था। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? तो 1923 ईस्वी में किया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। इसका अधिवेशन भाई 24 नवंबर 1919 में दिल्ली में हुआ था। गांधी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के दावों को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी? तो क्रमशः सतारा और मिदनापुर में। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी, न ही कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है, यह महात्मा गांधी ने कहा था। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना तेज बहादुर सप्रू ने की थी। बंगाल का विभाजन जो है 1905 में जो हुआ था, हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी या दयाशील की संज्ञा दी गई? तो लॉर्ड कैनिंग को दी गई। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो माउंटबेटन योजना के तहत की थी। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? तो पहली और तीसरी में नहीं लिया था। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय दोस्तों। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन से सशक्त बनाया? तो इसका आंसर दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट
के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई? तो मदन मोहन मालवीय एवं एम एस अणे ने। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? तो नाना साहब ने लिखा था 1857 में। किसे लिखा था? फ्रांस के सम्राट को। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो त्रिपुरी, जो कि मार्च 1939 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों का ऐसे तनाव में रहने की सहज प्रतिक्रिया बताई। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन की बात है। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया? तो जवाहरलाल नेहरू ने फहरा दिया 31 दिसंबर 1929 को। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट्स के विचार को किसने विरोध किया? तो इस विचार का विरोध किया सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान के समान थी, तो ये कहा था जो सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता, यह कथन था दयानंद सरस्वती जी का। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज जो हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 तक, इसमें भारतीय कांग्रेस ने भाग लिया था। पहले और तीसरे में नहीं लिया था, और तीनों में लिया था अंबेडकर ने। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए। कब किया गया था स्वदेशी आंदोलन शुरू? जब 1905 में करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। क्यों कर दिया था? हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग करने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। तो यह कथन है दादा भाई नौरोजी जी का, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? इसमें था भारत के लिए संविधान की रूपरेखा। गांधी जी ने 1932 में किस समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन कर डाला था? तो कम्युनल अवार्ड, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? तो अनंत कन्हारे का था। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई तो तारकनाथ दास ने की थी। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो बारिंद्र कुमार घोष ने लिखी थी भवानी मंदिर। कब लिखी थी? 1905 में। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का किया था। बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। बहुत बार रिपीट हुआ और प्रेस पेपर में भी इसी तरह से रिपीट होता है, हर पेपर में रिपीट होता है सर। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इनको जो पहला शिक्षा मंत्री बना दिया था। सत्याग्रह प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है। भारतीय संतोष का जनक किसे कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड बॉवेल के में हुआ था। ये 25 जून 1945 में हुआ था शिमला सम्मेलन। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री? तो क्लीमेंट एटली ने की थी साहब। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। वापस कब इसको लिया गया? 1911 में। हरिपुरा जब भारतीय कांग्रेस का 91वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटी थी, तो कब घटी थी? 11 अगस्त 1942 में। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? तो हीरोज ने हराया था। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ़ करने से मना करने के विरोध में। स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिलाओं नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई? तो एनी बेसेंट की हुई, सरोजनी नायडू की और नेली सेन गुप्त की हुई। आगे चलते हैं। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। 29 मई 1857 के किस देशभक्त सैनिक को
विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी दी गई तो मंगल पांडे को दी गई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गरमदल और नरमदल कब अलग हुआ तो 1907 में हुआ, सूरत अधिवेशन में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा की गई तो जून 1948 तक की गई। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की? सिंगापुर में की। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरुद्ध में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या जो लाहौर में कर दी गई। कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया तो 1946 में। भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए जो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। और लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज किया गया था तो इसके विरुद्ध में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या लाहौर में कर दी गई थी। और जनरल डायर को ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में ही मार दिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिया जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाली सबसे पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। बारदौली में कर नए अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया तो सरदार पटेल ने किया। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए जानी जाती है। 6 अप्रैल 1930 की तिथि। किसने कहा था? अगर सरकार सतत स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊँ। तो ये थे विपिन चंद्र पाल। देखो स्वाभिमानी थे विपिन चंद्र पाल, करम दल के नेता थे। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना। अछूतों में निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था तो पूना समझौता हुआ था 1932 में। महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा तो 1924 में। सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर महात्मा गांधी भाई साहब बहुत तगड़े जो अहिंसावादी थे, देख लो। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए तो लाहौर षड्यंत्र में बनाए गए। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे या अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। यह नारा किसने दिया था तो महात्मा गांधी ने दिया था। वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हुए तो सूरत अधिवेशन में। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सबसे पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया तो रॉलेट एक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया तो 1943 में सिंगापुर में। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए जो अहमदिया आंदोलन शुरू हुआ। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस मनाया तो 27 मार्च 1947 को। चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती। गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया तो गांधी को 1917 में किसने बुलाया तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया। भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब बना तो 1878 में बना। 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंक दिया तो ये किसके नेतृत्व में हुआ तो रास बिहारी बोस जी के नेतृत्व में हुआ। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड कर दिया तो जिसको चौरी चौरा कार्यक्रम बोला जाता है। कांड क्या था? चौरी चौरा कार्यक्रम था जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो गांधी ने क्या किया? अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की तो आचार्य नरेंद्र देव ने की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी तो ये प्रतिक्रिया थी गांधी ने इसका समर्थन किया। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित है सूर्य सेन जी। नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जदोनांग ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदोनांग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया तो रानी गैडिनलियू के द्वारा किया गया। सिगफोस आंदोलन कहाँ और कब हुआ तो असम में 1830 में हुआ। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की तो लाला हरसिन लाल के द्वारा की गई। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना जो पुलिन दास के द्वारा की गई। खुदाई खिदमतगार के नाम से जो खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी को जाना जाता है। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में दिल्ली दरबार हुआ। इसमें गांधी को जो विक्टोरिया को जो है
केसर हिंद की उपाधि दी गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए जाते थे? तो क्रम से लंदन और पेरिस से किए जाते थे। खैराम में किसान आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में के न्याय सदस्य सर एल्बर्ट के नाम से एल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1869 ईस्वी में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया। इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्रा। बंगाल टीनेसी एक्ट, जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्ष तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे उस भूमि का दखलंदाजी अन्य अधिकार दिए गए थे। कब लागू किया गया? तो 1885 में। 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए भाई। पहला अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा और दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में। 1919 में लागू किए गए एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स का लोकप्रिय नाम क्या था? तो यह था रॉलेट एक्ट। ये काला कानून था, इसमें बिना किसी जांच पड़ताल के जेल में ठूस दिया जाता था। ऑटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना, सेवर की संधि 1920 में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य, अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकस जाने से अरब में विद्रोह जिससे भारतीय मुस्लिमों की भावनाओं का आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? तो ये थे खिलाफत आंदोलन के। तीसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 17 से दिसंबर 24 तक 1932 में हुआ था। कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो दोस्तों पहले और तीसरे में किसी ने भाग नहीं लिया था, दूसरे में गांधी गए थे। अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी और अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इस संबंध में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया 1871 में लिखी गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जनता के बेहतर जीवन और काम के लिए एम जोशी ने 1911 में बम्बई से सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। जब यह संगठन सोवियत संघ की ओर झुकने लगा तो 1929 में इससे अलग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की? तो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। तो गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया? नवजीवन का। दोस्तों ये हर एक प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न छुपे हुए हैं, आपकी तैयारी समझ ली लोहा लाट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए और सब भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर करें। और दोस्तों जितने भी ग्रुप्स आपके व्हाट्सएप या फेसबुक के हैं उन सब में वीडियो को शेयर किया जाए। दोस्तों बदले में हम इतनी मेहनत के बदले में आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे, केवल एक शेयर। अल्लाह के नाम पे एक शेयर दे दे बाबा। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया और विद्वतापूर्वक पत्रिका जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के किस नाटक का अनुवाद किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का। निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों से संबंध था? महादेव गोविंद रानाडे, देरोजियो, श्री नारायण गुरु, नवाब अब्दुल लतीफ़। तो क्रम से जो है महादेव गोविंद रानाडे जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से, देरोजियो यंग बंगाल मूवमेंट से और श्री नारायण गुरु श्री नारायण धर्म परिपालन योगम से और नवाब अब्दुल लतीफ़ जो थे मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी से संबंधित थे। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कानून के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए और 1819 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया गया। ये कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ, 1876 से 1880 में। आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? तो आगा खां था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया, जो उसके स्वागत आम हड़तालों में प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वह कब भारत पहुंचा? तो 17 नवंबर 1921 को। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा का नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। तो ये जो है असहयोग आंदोलन के वजह से। ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने में मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में
कौन सा कानून बनाया? तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1859 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह जो बिहार में 1855 से 1856 ईस्वी में किया गया। 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर एनएम जोशी के नेतृत्व में किस संस्था का गठन किया? तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी? तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए जो कांग्रेस द्वारा नियुक्त अध्यक्ष था वह था मोतीलाल नेहरू। 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉरिंग्स की गाड़ी पर बम फेंका था रासबिहारी बोस जी ने। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1920 की बात है। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो मरो? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। 1857 में विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व जो है बख्त खान ने किया था। वैसे राजा तो था बहादुर शाह जफर, लेकिन जो सैनिक था वो था बख्त खान जिसने असलियत में जो नेतृत्व किया। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज थे जॉर्ज यूले। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन जॉर्ज यूले। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में? तो लाहौर षड्यंत्र केस में जो इनको शहीद कर दिया गया। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की? तो श्रमिक दल की थी, लेबर पार्टी की। किस आंदोलन के दौरान गांधी को सबसे पहले महात्मा कहा गया? तो चंपारण आंदोलन 1917 के दौरान। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई रिपीट हो रहा बार बार। इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न आपको इसीलिए दिया जा रहा है बार बार कि आपको रट जाए, आने वाली परीक्षा में पूछा जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा को पत्र लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 29 मार्च 1857 किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में? तो मंगल पांडे को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय एम.एन. राय थे। भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले 1905। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित? 1911 में। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1911 में। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो द्वितीय सम्मेलन में किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? तो लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने किया था। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कॉर्वेने ने की थी 1916 ईस्वी में बम्बई में। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया थी। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे मैकाले थे। इन्होंने अंग्रेजी भाषा को सिखाना शुरू किया था भारतीयों को। औपनिवेशक भारत के आर्थिक सलाह इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया था? तो R.C. दत्त ने किया था। वह कौन सी राष्ट्रवादी थे? जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। वह एक इंजीनियर भी थे। तो एम विश्वेश्वरैया। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने दिया था। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? तो S.N. सेन ने कहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? तो यह था जवाहरलाल नेहरू। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक है डॉक्टर B. पट्टाभी सीतारमैया। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो हकीम अजमल खां था। 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति का अध्यक्ष हकीम अजमल खां। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह किसका कथन है? तो लॉर्ड कर्जन का। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी के लिए। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ घटी? लाहौर में। प्रथम गोलमेज के संबंध में किसने कहा सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां रक्षोपाय तथा संघ प्रदान की है, जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट कर दिया गया? जवाहरलाल नेहरू ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया? अहमदाबाद हड़ताल। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से तो बालाजी बाजीराव को जो जाना जाता है। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था।
इसकी स्थापना एस एन बैनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की थी? तो 1876 में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के जो है गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, जिन पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बारदौली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो लेस्ली विल्सन था। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने की। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा? तो सरोजनी नायडू ने कहा। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एम जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की स्थापना आवश्यकता पड़ी? तो संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन की वजह से। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। इसी वजह से तो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह कहा था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा कह दिया था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? तो ए ह्यूम था। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो भगवती चरण वोहरा ने लिखा। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम के केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चयपूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है? तो ऑर्नेल्ड टायनबी का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया? तो बनारस अधिवेशन 1905 में। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी में। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया? ऑरलैंडो मैसोट्टा। तो सुभाष चंद्र बोस का दूसरा नाम था ऑरलैंडो मसोट्टा। ऑरलैंडो मसोट्टा के नाम से इन्होंने जो पासपोर्ट प्राप्त किया। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन जो है बी डी सावरकर ने किया। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान देंगे, यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था। बताओ 1906 में बम्बई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो बी आर सिंधे ने की थी। 1857 के प्रथम स्वाधीन संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस एन सेन था। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक थे चित्तरंजन दास जी। यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है, यह महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया गया? तो आर्य समाज ने दिया। गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जनसाधारण को करो या मरो का नारा दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? तो आगा खां पैसेल, पुणे, महाराष्ट्र में। विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ये कहाँ की थी? तो लंदन में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में धुआंधार पूछे गए दोस्तों। ये प्रश्न जो हैं ये परीक्षा में आपके धुआंधार पूछे गए। अगर कोई प्रश्न थोड़ा लंबा है तो उसमें से 4-5 प्रश्न बन रहे हैं। बारदौली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो सरदार की उपाधि। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी? तो खादी का। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो अगस्त क्रांति के नाम से। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को जो शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को, इसीलिए तो इसको अगस्त क्रांति बोला जाता है। को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस कार्य को किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? तो ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर बना दिया सबको गिरफ्तार करके। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया? तो तात्या टोपे की सहायता से। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ था? तो नमक कानून तोड़ने की घटना से।
गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। विधवा विवाह मंडल की। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने B.R. अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया? तो बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया? रक्षाबंधन के रूप में। किसने कहा था मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग गरीब अशिक्षित मोची सफाई करने वाले तुम्हारे ही हाड़ मांस हैं, तुम्हारे बांधव हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? तो 1930 में जो किया गया 6 अप्रैल को गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से दांडी तक किया गया था। 78 लोग साथ में थे। भारत में पहली बार कब और कहाँ कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई? तो लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को। पूना पैक्ट किनके मध्य और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया? भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल। 1800 देखिए काकोरी कांड नहीं, काकोरी कार्यक्रम कहिए, ये देश की जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो B.D. सावरकर ने दी। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम वेडरबर्न था। न्यू लैम्ब फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? अरविंद घोष जी थे। न्यू लैम्ब फॉर ओल्ड। कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन और ये वापस 1911 में दिल्ली दरबार में समाप्त कर दिया गया था। दिल्ली फिर से बंगाल के विभाजन को वापस ले लिया गया। 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया? तो बहादुर शाह द्वितीय से। वायकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया था? तो केरल में चलाया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन के साथ दिया? तो मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तो जॉर्ज एलिसन ने। कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था? यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा। तो ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक मैं हूँ तब तक ये जो कहा था लॉर्ड कर्जन ने। रिपीटेड क्वेश्चन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? तो कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में। भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? तो कूका आंदोलन के। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार ने किन 2 प्रमुख बातों का आह्वान किया? तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किस संस्था ने की थी? देखिए द डक्कन एसोसिएशन ने। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने दूसरा होम रूल आंदोलन शुरू किया? तो ये किया बाल गंगाधर तिलक ने। पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? चौधरी खली कुंज मां की। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सबसे पहले जो सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन में। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 को। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में अड़यार में बनाया गया। मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेहरू रिपोर्ट का संबंध है पंडित मोतीलाल नेहरू से। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघों की स्थापना किसने की थी? तो पी त्यागराय तथा टी.एम. नैयर ने। दोस्तों हमने लगभग 400 से अधिक प्रश्न इस वीडियो में अभी तक कर लिए हैं नॉन स्टॉप। दोस्तों पानी भी नहीं पिया है तो आपसे यह निवेदन है कि जब भी आप वीडियो को देखा करें तो आधी अधूरी वीडियो कभी ना देखें। यह आपके लिए ही बनाई जाती है। हमेशा समय निकालकर जब भी कोई मैराथन वीडियो आपको मिलती है तो उसको समय निकालकर तसल्ली से बैठ के देखा करें दोस्तों, ताकि आपको इस वीडियो का पूरा लाभ हो। हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें जो लोग चैनल पे पहली बार हैं। राष्ट्र हित में शिक्षा नॉन स्टॉप 1000 क्वेश्चन की ये जो सीरीज है
यह चल रही है। इसमें आधुनिक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक आपने देखे ही हैं। एक एक सवाल में 4-4, 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं और इससे अलग तो आपका आधुनिक भारत का इतिहास कहीं जाने ही वाला नहीं है दोस्तों। तो इस कड़ी में आगे चलते हैं। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? तो पी त्यागराय और टी.एम. नैयर ने। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी? तो वह बाजीराव के पुत्र ने होने से पेंशन पद से हकदार नहीं है। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हंटर आयोग की नियुक्ति जो किस घटना पे हुई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो कांग्रेस समाजवादी दल से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी? तो होम रूल लीग आंदोलन के दौरान जो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान था। होम रूल आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया था? तो कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रपंथियों में मतभेद के कारण। किन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी ने अनुयायियों के विरोध में और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा? तो चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया। किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया? तो लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो बारेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का गठन किया था? तो चंपकारामन पिल्लई। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबंध है? स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो महात्मा गांधी थे। आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थिति उपलब्ध कराने के लिए 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई नारायण मल्हार जोशी ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का आरंभ किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और न पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न पख्तूनिस्तान राज्य बनेगा। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत ए हिंद की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया? तो कराची अधिवेशन 1930 में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। और ये जो मैडम ब्लावोत्स्की एवं कर्नल आलकट, तो दोस्तों ये जो मैडम ब्लावोत्स्की और कर्नल आलकट ने की थी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। आर्कटिक होम इन द वेल्स नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो लोकमान्य गंगाधर तिलक ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? तो महात्मा गांधी के। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया? फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936 में 13 बिंदु का कार्यक्रम चला गया भूमि से संबंधित। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा टूट गया? तो ये लाला लाजपत राय जी की मृत्यु पर कहा था। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य और हिंदुत्व की ही हमारा आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष जी का है। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन कहकर किसने राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर में दोस्तों। त्रिपुरी दोस्तों त्रिपुरा में नहीं है। त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था ये जबलपुर में हुआ था मध्य प्रदेश के में। तो त्रिपुरी अधिवेशन था ये वो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था।
लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी। महा इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो पंजाब ने। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने संयुक्त एवं अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब। सॉरी, रिपीट हो गया। किसका कथन है कि एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते? तो लाला लाजपत राय ने। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म हुआ था वो बादरका में हुआ था। उन्नाव जिले का यह जगह है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी झाबुआ मध्य प्रदेश में। किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पास हुआ था? एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास हुआ था, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी थी? तो पारसी सुधारक वीएम मालवाबारी ने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी ने सबसे पहले सफल सत्याग्रह कहाँ किया? तो चंपारण में 1917 में किया। राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था। भारत वो नील का ही प्रॉब्लम था वहाँ भी चंपारण में। भारत विभाजन के सिद्धांत को सबसे पहले किस नेता ने स्वीकार किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? चार्ल्स मेटकॉफ के समय में। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी दोस्तों फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये देखिए फिर से पढ़िए, स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस, ये जिन्ना ने कहा था। देख लो जिन्ना। गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के संबंध में रखा था? अहमदाबाद मिल्क। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया था? जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ में। ये जो सर सैयद अहमद खान ने स्थापित इसको किया था। पूर्ण स्वराज दिवस सबसे पहले कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को दोस्तों। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया? तो सर शंकरन नायर ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक कहा वैलेंटाइन्स रोल ने। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ बंगाल विभाजन के। रोलेट एक्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है। रोलेट एक्ट का उद्देश्य था तो मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद कर देना, काला कानून इसको कहते थे। 1919 में आया था। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। सन 1905 में बंगाल विभाजन घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो पंजाब से हुआ था। मुस्लिम धर्म में जितनी भी कुरीतियाँ उनको जो है अलग करने के लिए अहमदिया आंदोलन शुरू किया गया था। चौरी चौरा जो कार्यक्रम था, कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? तो असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था गांधी ने। कांग्रेस ने गोलमेज 1922 में जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, 1920 में शुरू किया था। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया था? तो दूसरी में। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने के लिए बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो नेपाल ने की थी अंग्रेजों की मदद। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? तो नरेंद्र घोष। किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की है? तो अरविंद घोष ने की है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध काल को कहा जाता है। ऑल इंडिया रिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन दोस्तों नामक संस्था की स्थापना जो की थी अम्बेडकर ने की थी। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र पर किस प्रमुख पूंजीपति का हस्ताक्षर नहीं थे? तो घनश्याम दास बिड़ला के नहीं थे। नील दर्पण के नील उत्पादन किसानों से उत्पीड़न जो उसका चित्रण किया है तो एक नाटक है। नील दर्पण एक नाटक है। आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने की। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? तो सती प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। 1928 की आसपास की बात है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा। किसने कांग्रेस को? ये 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था दोस्तों, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पतम का
अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था, तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस को। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था, तो राजद्रोह के आरोप में। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया, तो 1939 में किया। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा, देखिए त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में ही हुआ था, जिसमें अध्यक्ष रहे थे, लेकिन इन्होंने गांधी की नामंसा होने की वजह से इन्होंने जो त्यागपत्र दे दिया था। फिर क्या हुआ 1939 में, फिर उस त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष जो बने वो बने जो राजेंद्र प्रसाद जी। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया थी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबंध है, तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, दोस्तों दीवान बेलू धम्पी को। और दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे पूरी करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और हमने 500 से अधिक प्रश्न इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों इस 1000 प्रश्न की जो सीरीज़ है इसका हम सेकंड पार्ट अलग से बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा वीडियो देखने के लिए आपको भी अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, तो जो कि काफ़ी कठिन हो जाता है। तो यदि ये जो वीडियो है 2 घंटे के आसपास की, 1.5 घंटे के आसपास की रहती है, तो उसको आप आराम से देख लेते हैं टाइम निकाल कर। तो इसी तरह की जो सेकंड पार्ट है वो भी 1.5 से 2 घंटे का ही बनाएंगे दोस्तों। एक लंबा पार्ट काफ़ी ज़्यादा जो भारी पड़ जाता है देखना, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पीड भी बहुत तेज़ रही है और दिमाग की भी बत्ती जो हिल जाती है। तो हम चाहते हैं कि जो अगले 500 प्रश्न हैं उनको एक अलग पार्ट में दिया जाए, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाए और आप जो सही से इसमें से ज्ञान भी अर्जित कर पाएँ। इतने लंबे वीडियो को देखने के लिए तो आपको 2, 3, 4 दिन लग जाएंगे 1000 प्रश्न की, अगर एक ही वीडियो बन गई तो। लेकिन ये 500 प्रश्न की वीडियो आप एक ही बार में पूरी देख सकते हैं दोस्तों। तो जिस भाई, जिस बहन, जिस गृहिणी ने वीडियो को अंत तक देखा है उसके माता पिता को मेरा जो जय हिंद दोस्तों। इतनी हिम्मत रखने के लिए जो है आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है एक जुनून है आपके अंदर सफलता पाने का दोस्तों। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी जो मेहनत है आपको कैसी लगी दोस्तों। आपके कमेंट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों एग्ज़ाम फतेह करना है, जो भाई, जो बहन, जो गृहिणी अभी तक हमसे नहीं जुड़ी है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो दोस्तों। बेशक जैसे ही आपकी परीक्षा फतेह हो जाए दोस्तों, परीक्षा में नंबर आने के बाद में इस चैनल को आप सदा के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन जब तक आपका एग्ज़ाम आता है तब तक के लिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपका लास्ट का जो प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट का अन्य नाम क्या था, तो ये मार्ले मिंटो सुधार था दोस्तों, जिसमें इंडियन मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की जो व्यवस्था की गई थी। तो 1909 को जो मार्ले मिंटो सुधार, ये जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसका अन्य नाम था। तो दोस्तों इस प्रश्न के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट देखना ना भूलें, क्योंकि इन दोनों पार्टों को मिलाकर आपका जितने भी डाउट्स आज तक आपको ये याद नहीं होती होगी बेशक आधुनिक भारत का इतिहास, लेकिन इन दोनों वीडियोस को देखकर आप डेफिनेटली 100% मैं ये कह सकता हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी इन प्रश्नों को भूलेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि एक एक प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न आपको इसमें क्लियर हुए हैं। और दोस्तों काफ़ी जगह पर एक्सप्लेनेशन भी करने की कोशिश की गई है। तो सेकंड पार्ट को आप ज़रूर देखिए और साथ में ही जो सामान्य ज्ञान के वीडियोस हमने अपलोड किए हैं और दोस्तों जो करंट अफेयर के जो वीडियो अपलोड किए हैं, ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे दोस्तों। इनको अपने सभी ग्रुप्स में भी शेयर कर दो दोस्तों और आप खुद भी आप इनसे लाभ उठाइए दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबके माता पिताओं को मेरा जय हिंद दोस्तों।